Hey guys, today we are here for the post discussion of CodeChef Status 84, in which I have only just did 4 questions. Okay, so the first question is chef and donation. इस क्वेश्चन में सिंपल स्टेटमेंट ये बोलती है कि शेफ़ एक्स रुपीज़ कमाता है, शेफ़ीना वाई रुपीज़ कमाती है, लेकिन शेफ़ीना शेफ़ से ज़्यादा ही कमाती है, वाई ग्रेटर देन एक्स गिवन है। तो अब दोनों ने फैसला किया है कि हम एक दूसरे में समानता रखना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली एंड हम करेंगे सेम अमाउंट पे। ठीक है, वी बोथ विल एंड अप एट द सेम अमाउंट। सो सेम अमाउंट के लिए हमें सिंपल मतलब ये है कि जो ज़्यादा कमा रहा होगा उसको उन जितना वो ज़्यादा कमा रहा होगा उतना देना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो डोनेट कर देंगे ज़्यादा अमाउंट, जितना ज़्यादा होगा शेफ़ से, जितना ज़्यादा अमाउंट कमा रही होगी शेफ़ीना, वो उसको डोनेट कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर चैरिटी में। सिंपल टेस्ट केसेस का लूप लगाया मेन के अंदर, देन सॉल्व फंक्शन कॉल होगा पर टेस्ट केस के हिसाब से, एंड उसमें हमने 2 वेरिएबल्स को इनपुट लिया। एक्स होगा शेफ़ का सैलरी एंड वाई होगा शेफ़ीना का सैलरी। सिंपल दोनों का डिफरेंस प्रिंट कर देना, क्योंकि इतना जब वो डोनेट करेंगे तभी वो एंड अप मतलब एक साथ ख़त्म कर पाएंगे सेम अमाउंट पे मंथ के एंड में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सिंपल डन। Coming on to the next question, which is elections in Chefland. Yeah. सो इस क्वेश्चन में शेफ़ कहता है कि भई अब शेफलैंड में इलेक्शंस आ रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ़ वोटर्स काउंट करने जो कि एलिजिबल है वोट करने के लिए। टोटल n पीपल्स हैं शेफलैंड में एज इट इज़ मैंशनड हियर। सो इसमें बोला गया है कि 8th पर्सन की एज AI होगी, यानी कि जैसे को मान लो 10% है तो फर्स्ट पर्सन की एज 20 है, सेकंड पर्सन की एज 30 है, थर्ड पर्सन की एज 1 साल है, 1 साल पहले पैदा हुआ है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो जो मेन स्टेटमेंट है वो है नीचे, जिसमें ये बोला गया है कि कम से कम वोट देने के लिए एलिजिबिलिटी तभी उसको मिलेगी कि जब उसकी कम से कम एज जो है वो एटलीस्ट एक्स होगी। एटलीस्ट मतलब एक्स तो एक्स भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एटलीस्ट का केस ये रहता है कि एक्स भी चलेगी, उससे ज़्यादा भी चलेगी, और जहाँ एटमोस्ट होता है वहाँ पे होता है कि इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। मतलब मान लो अगर एटमोस्ट एक्स होता तो एक्स से नीचे चलेगा और एक्स चलेगा, बट उससे ऊपर नहीं चलेगा। बहुत 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 कन्फ्यूजन रहता था इसमें पहले से मेरे को भी, बट नाउ इट्स क्लियर। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, एंड अगली अगली चीज़ बोलेगी कि सिंपल 200 टेस्ट केस, यानी कि इट्स 2 × 10⁻², बेसिकली। एन का वैल्यू 100 के अंदर अंदर होगा, AI और X का वैल्यू भी 100 के अंदर अंदर होगा। ये मेन के अंदर टेस्ट केस का लूप, टेस्ट केस के अंदर आई एम कॉलिंग द फंक्शन। इस फंक्शन में मैंने क्या करा, मैंने लिया 3 वेरिएबल लिए। n और x को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया यूज़र से। n मीन्स द लेंथ ऑफ द एरे। आप यहाँ पे एरे के बदले ऐसे भी कर सकते हो कि आप n टाइम्स एक फॉर लूप चलाओ और हर बार उसमें एक नई नई वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाते रहो और उसको चेक करते रहो, बट मैं यहाँ पे एरे के थ्रू करा। सिंपल यहाँ पे मैंने एरे में, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने प्री कंप्यूटेशन करा कि भाई ऐसा नहीं कि मैंने पहले वैल्यू इनिशियलाइज़ कराऊँ उसके बाद एक फॉर लूप और लगाऊँ फिर चेक करूँ, नहीं मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने इनिशियलाइज़ करवाते टाइम ही उसको चेक करा कि ओके अगर मेरा जो पर्टिकुलर एलिमेंट मैं एरे में डाल रहा हूँ वो x के बराबर या उससे बड़ा है, अगर वो है तो मेरा आंसर का जो वेरिएबल है उसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि बेसिकली इंक्रीमेंट कर दो उसका। फाइनली आंसर प्रिंट हो जाएगा Cout ANS से। अगेन इजी स्टफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि मैं सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कर पाया क्योंकि 5वां थोड़ा हार्ड पड़ गया था मेरे को भी। या ट्राइंग ओके। सो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि शेफ़ के पास एक और है, और जस्ट थिंक इट एज अ मेटल। कोई एक मेटल है, हालांकि मेटल गोल्ड लिखा है तो सोना बोल लेते हैं भाई, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है x डिग्रीज। शेफ़ के पास एक किल्न है, किल्न मुझे नहीं पता, मैं बोलता हूँ भट्टी है उसके पास एक, ठीक है। तो भट्टी में उसके पास जो मेरा मतलब जो उसके पास भट्टी है उसका जो इनिशियल यानी कि शुरुआती तापमान y डिग्रीज है। ओके
अब वो कह रहा है कि जो टेम्परेचर है उस भट्टी का वो आई डिग्रीज बढ़ता है हर आइथ मिनट के साथ, यानी कि अगर 1 मिनट हुआ तो 1 डिग्री बढ़ा, 2 मिनट हुए तो 2 डिग्री बढ़ा, यानी कि टोटल दूसरे मिनट के अंत में 3 डिग्री तापमान बढ़ चुका है। 3 मिनट हुए तो 3 और जोड़ दो, यानी कि 1 मिनट पहले 1 डिग्री बढ़ा, 1 मिनट में 2 डिग्री बढ़ा, दूसरे मिनट में 3 डिग्री बढ़ा, तीसरे मिनट में, टोटल मिला के देखो तो 3+2+1 विच इज़ 6 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ चुका है 3 मिनट्स में। यानी कि जितने मिनट वो बढ़ रहा है उतना डिग्री वो बढ़ा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 मिनट पे 1 डिग्री, नहीं, 1 मिनट पे 1 डिग्री बढ़ा, दूसरे मिनट पे वो 2 डिग्री, यानी कि पहले 1 डिग्री जो बढ़ा था वो फर्स्ट मिनट पे, एंड सेकेंड मिनट जो वो 2 डिग्री और बढ़ गया। ठीक है, यानी कि जितना मिनट हो रहा है उतना ही हर बार वो बढ़ रहा है। सिंपल सिंपल सिंपल। तो बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम टाइम इन मिनट्स, कि कितनी देर बाद वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। एक्स इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गोल्ड, एक्स उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया। वाई उसका किल्न का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है। ठीक है, मैंने बोला भाई आई वाई से स्टार्ट हो, क्योंकि किल्न का इनिशियल टेम्परेचर उससे कम है, एज इट इज़ गिवन कि एक्स उससे ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे लेस देन साइन है बस, कांस्टेंट में, इक्वल टू नहीं है साथ में। टेस्ट केसेस 10⁵ होंगे, इट्स ओके। 10⁵ है, 1 सेकेंड के अंदर चल जाएगा। हालांकि 1 सेकेंड का कोई वो बढ़ेगा नहीं, टेस्ट केसेस का लूप खैर इतना वो नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फॉर का लूप चलाया i=y से, मैंने बोला कि इनिशियल टेम्परेचर से चलाना चाहता हूँ मैं लूप को, और मैं x के लेस देन ही रखूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि x के बराबर या उससे बढ़ते ही मेरा आंसर है मेरे हाथ पे कि भाई हाँ इतने मिनट लगने हैं। ठीक है, x के बराबर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू चलाओगे, उसने क्या बोला है कितनी देर बाद पिघलने लगेगा। ऑब्वियसली अगर दोनों इक्वल हो गए, मेल्टिंग टेम्परेचर इक्वल्स टू जो करंट टेम्परेचर है उस भट्टी का वो बराबर हो गए, तो पिघलना चालू हो जाएगा। यानी कि अगर 10 डिग्री उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है और 10 डिग्री ही वहाँ का तापमान हो गया तो पिघलने लग जाएगा। तो सिंपल लेस देन पे चेक करना है, क्योंकि हमें पता है जैसे ही बराबर भी हो गया तो मतलब पिघलना चालू हो गया, वहाँ पे हमें चेक नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे वो पिघलना चालू हो जाएगा। हमें सिर्फ चेक करना है कितनी मिनिमम मिनट्स लगेंगे उसको पिघलने स्टार्ट होने में। ठीक है, तो सिंपल, यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट नहीं करा, मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पे करा है। आई का इंक्रीमेंट मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मान लो पहला मिनट हुआ, 1 डिग्री बढ़ा, ANS में 1 आ गया। ओके, आई में क्या था, मान लेते हैं हम, तो एक टेस्ट केस उठाते हैं। ये है हमारा कौन सा, ये एक्स और वाई, हाँ सॉरी, ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और ये है हमारा करंट इनिशियल टेम्परेचर। नीचे वाला ले लो यार, चलो 10 वाला लेते हैं, इसमें तो एक ही है, इसमें पता नहीं चल पाएगा। ये है हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर, ये है हमारा इनिशियल टेम्परेचर। ओके फाइन, मैंने इनिशियल टेम्परेचर को यहाँ लिया, y=i करा। ठीक है, आई का वैल्यू है 5। ओके, आई का वैल्यू 5 है, आई लेस देन 10 चलेगा, यानी कि जब तक आई का वैल्यू 9 है तब तक वो चलेगा, क्योंकि 10th होते ही तो भाई 10 या उससे ऊपर होती तो पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू 5 क्या लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर आएगा। ANS का वैल्यू बढ़ गया, ANS का वैल्यू हो गया 1, देखते रहना 1। आई में करंट वैल्यू क्या है 5, उसमें जुड़ेगा 1, 6 हो गया। ओके, ऊपर आया, क्या 6 लेस देन 10 है, हाँ है। नीचे आया, ANS में दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ, ANS का वैल्यू हुआ 2, आई में जुड़ा, अब इस बार आई में 2 जुड़ेगा ना कि 1, क्योंकि ANS का वैल्यू 2 है और ANS प्लस इक्वल्स टू आई, एक तरीके से देखा जाए तो i=i+1, शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स दैट इज़ बेसिकली। ANS का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 6 था, प्लस 2 8 हो चुका है। 8 लेस देन 9, येस इट इज़। नीचे आएगा ANS प्लस प्लस, ANS का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, आई का वैल्यू क्या था 8, 8 + 3 11, 11 को आई में डाल दो, आई का वैल्यू कितना हो गया 11, 11 क्या लेस देन 10 है, नो। आंसर क्या मिला, 3 मिनट और लगेंगे पिघलने में। शुरू में बताया था ना कि ith मिनट के साथ वो ith डिग्री बढ़ रहा है, गिवन है क्वेश्चन में। इजी कोड को अगर आप ड्राई रन करोगे ना थोड़ा, मेरे पास एक्चुअली कुछ है नहीं ऐसा करने के लिए, वरना मैं करके दिखाता,
वो पेन टैब टाइप होता है ना, ग्राफिक्स टाइप, जिस पे ऐसे 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 लिखते हैं. आई डोंट हैव दैट, बट डोंट वरी, आई एम गोना look for it. Okay, moving on to the next, max binary. Yeah, max binary. इसमें बोला गया है हमें कि शेफ के पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है s ऑफ लेंथ n और एक इंटीजर है k. ठीक है. अब एक बंदा है हितेश, मेरा भी फ्रेंड है एक हितेश. वो क्या करना चाहता है, वो जो उसके पास स्ट्रिंग पड़ी है s, वो कुछ ऐसा करना चाहता है उसमें, यानी कि नंबर ऑफ कर तो नंबर ऑफ k ऑपरेशन ही सकता है, कि अगर k का वैल्यू 5 है तो वो उस स्ट्रिंग s में सिर्फ 5 ऑपरेशंस कर पाएगा. तो वो चाहता कुछ ये है कि वो उन 5 ऑपरेशंस में उस स्ट्रिंग का, वो बाइनरी स्ट्रिंग का कुछ ऐसा झोल मोल करे कि the decimal representation of that string, means if we convert that string into a decimal value, or we can say a base 10 value, so it gets to its maximum value. और सिंपल है कि अगर मैं उस स्ट्रिंग को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करूँ तो वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर रहे. मान लो जैसे कि कहाँ गया हो, यहाँ पे गिवन था ना 101 है, अभी उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वी नो दैट इट्स 5. ओके. हाँ, और नंबर ऑफ ऑपरेशन के परफॉर्म कर सकता है. ठीक है. और ऑपरेशन जो के परफॉर्म कर सकता है वो क्या कर सकता है, पहला ऑपरेशन वो, मतलब पहला ऑपरेशन ही, या तो वो ऑपरेशन कर सकता है कि भाई उसमें ज़ीरो जोड़ दे. ओके. या तो वो ऑपरेशन कर सकता है कि वो किसी भी ज़ीरो को जो कि स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उसको 1 कर दे. फाइन. ओके. अब एक चीज़ बताता हूँ, स्ट्रिंग में ज़ीरो अपेंड करने का मतलब उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना. ये बेसिकली लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन है एक तरीके से क्या है वही भाई. अगर हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर शिफ्टिंग इट्स binary representation one place towards left, means we are appending a 0 to it and we are shifting all the ones, all the all the left side bit to और मोर लेफ्ट. सिंपल. अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि यार एक काम करता हूँ, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, इस केस में क्या होगा, आप किसी ज़ीरो को 1 बनाओगे और एंड में ज़ीरो ऐड करोगे, दोनों में फ़र्क है. अगर आप किसी एक ज़ीरो को 1 बनाते हो, वो कम इम्पैक्ट डालेगा उस नंबर पे एज़ कम्पेयर टू किसी एक नंबर में ज़ीरो ऐड करना. लेकिन अगर आपकी जो स्ट्रिंग गिवन है आपको यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इस स्ट्रिंग को उठाता हूँ 0 0 0 1 1 0, सॉरी 0 0 1 1 0. इस स्ट्रिंग में क्या है कि अगर आप पहले स्ट्रिंग को इसके, अगर आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर स्ट्रिंग का 0th इंडेक्स 0 है उसको 1 कर दो, और बाकी जितने के ऑपरेशन है उसमें 0 ऐड कर दो लास्ट में उसके. सिंपल. ये उस स्ट्रिंग की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बना देगा, क्योंकि ज़ीरो ऐड करने का मतलब है, मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 1, आप उसमें एक ज़ीरो ऐड करते हो, वो 1 1 0, वो बन जाएगा 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. ऑब्वियसली 1 1 0 इज 6 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इट्स लाइक 2 2 2 4, या 6 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. अगर आप उसमें एक ज़ीरो और ऐड करते हो, सो इट विल बिकम 12 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. तो अगर आपका स्ट्रिंग जो गिवन है उसका फर्स्ट कैरेक्टर 0 है तो उसको 1 बना दो, जैसे मैंने यहाँ पे करा, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर को 1 बनाना ज़रूरी है, वो उसको और मैक्सिमम करेगा. अगर आपके पास फर्स्ट कैरेक्टर 0 है, आप उसको 1 बनाओ और बाकी k-1 ऑपरेशंस में उसमें 0 अपेंड कर दो, जो पुशबैक मैंने यहाँ पे करा है 0. लेकिन अगर आपका जो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ऑलरेडी 1 है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, don't make any 0 to 1, just append zeros behind the string. Okay, so hopefully I think you might find this video helpful for you. If really so, give it a thumbs up. So let's meet in the next video. Signing out. Bye bye.